Hello, good evening everyone. My name is Parul Sharma and I welcome you all on behalf of U-Trade Algos and Share India. आज का दिन कुछ खास है क्योंकि आज हमारे साथ हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के एक वेल नोन पर्सनालिटी मिस्टर विशाल मेहता. वेलकम सर. थैंक्स Thank फॉर you, स्पेयरिंग योर टाइम. thank you, Parul. Thank you very much. ग्रेट ग्रेट. सो वैसे तो हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए विशाल सर के अचीवमेंट्स के बारे में कई बार बात कर चुके हैं, पर जो पार्टिसिपेंट्स आज हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगी कि विशाल सर कैरीज मोर देन 2 decades ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट एक्सपीरियंस, ग्लोबल नॉलेज और सबसे इंपॉर्टेंट है एक ऐसी इंटेंशन जो हर सीरियस ट्रेडर के पोर्टफोलियो को बेटर बनाना चाहती है. विशाल सर ने सीएमटी सर्टिफिकेशन मार्केट टेक्नीशियन एसोसिएशन से और एमएस फाइनेंस आईसीएफएआई स्कूल ऑफ फाइनेंस स्टडीज से कंप्लीट किया है. Apart from that, over the years, he has acquired a huge experience by working with Bloomberg, Thomson Reuters, Financial Technologies, Spider Software, and Reliable Software. Vishal sir has trained traders and officers of RBI, Nepal Rashtra Bank, Central Bank of Sri Lanka, and Central Bank of Maldives. विशाल सर ने 10,000 से भी ज्यादा ट्रेडर्स को ट्रेन करा है, जिसमें इनका फोकस हमेशा साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग और ट्रेडिंग सिस्टम्स रहा है. Sir, if I may ask a question, after बोलिए. this incredible experience where you know the ropes, what are the top things that you think that a retail trader of Indian stock market should learn and implement from institutions and other stock markets? Yeah, I think it's a brilliant question, Parul. The most important thing that I feel that I lacked when I started out is find a good mentor. ओके तो क्योंकि कभी कई बार क्या होती है, एक गुड जर्नी के लिए अगर एक मेंटर होता है गाइड कर लेता है, पर फाइंडिंग अ गुड मेंटर इज आल्सो वेरी ट्रिकी वन. सेकेंडली, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई रियलाइज इज फाइंडिंग योर ओन निश. एज अ ट्रेडर हम लोग बहुत कुछ सोचते और सुनते हैं. जब भी हम लोग स्टार्ट आउट करते हैं तो हमको लगता है जो भी बोला है वो सब राइट है और हम लोग वो ट्राई करते हैं, लेकिन वो हमारी पर्सनालिटी नहीं है. तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू अ स्ट्रेट आंसर इन टर्म्स ऑफ कि आपकी ये पर्सनालिटी. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको रियलाइज हो जाएगा दिस इज माई स्टाइल एंड यू स्टिक टू अ स्टाइल फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दैट विल गिव अस सक्सेस. सो आई थिंक सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिस्क मैनेजमेंट. अगर गेम में टिके तो पैसा बन जाएगा. True, true. Definitely, sir. And definitely विशाल सर सिर्फ एक मेंटर ही नहीं है, एक विजनरी लीडर है जो रिटेल इन्वेस्टर की ताकत को इंस्टीट्यूशनल लेवल तक ले जाने का सपना देखते हैं. राइट सर, वी आर Yes. एक्चुअली इनकॉर्पोरेटिंग ट्रेडिंग सिस्टम्स इसीलिए ताकि सब कुछ हे वायर नहीं हो रहा है. एवरीथिंग इज इनटू अ सिस्टम एंड विद द सिस्टम. सो यही पावर जो पहले सिर्फ इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स के पास थी, वो सर और यूट्रेड एल्गोस मिलके रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी लाना चाहता है. एंड यूट्रेड एल्गोस जो कि एक नो कोड एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, ये इंट्रोड्यूस करता है एल्गो ट्रेडिंग रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए. विशाल सर खुद भी हमारे साथ काफी टाइम से जुड़े हुए हैं और उन्होंने देखा है कि यूट्रेड एल्गोस का ट्रेडिंग सिस्टम कितना सिस्टमैटिक, ऑटोमेटेड और स्ट्रेस फ्री बना सकता है हमारी ट्रेडिंग को. और आज के वेबिनार का टॉपिक भी है हाउ टू ट्रेड स्ट्रैडल्स ऑटोमेटिकली. अगर आप ऑप्शंस, जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर हैं, अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं और स्ट्रैडल्स का सही यूज करना चाहते हैं तो ये सेशन आपके लिए गेम चेंजर बन सकता है. सो फ्रेंड्स, आज आप सभी के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है विशाल सर के साथ जुड़ने की और उनके सीक्रेट्स जानने की जो उन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ 20+ years गेन किया है. वो आज हमें वो सारे अपने सीक्रेट्स बता सकते हैं आज के हमारे वेबिनार में. So sir, the stage is all yours and I guess everyone including me are waiting for you कि आप अपने अपने जितना एक्सपीरियंस है, जो भी आप सीक्रेट्स हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, वो आज आप हमारे साथ शेयर करें. थैंक यू सो मच. थैंक्स अ लॉट पारुल. आई थिंक सो जो इंट्रोडक्शन दिया था, यू नो, मुझे भी इट फ्लैश इन फ्रंट ऑफ माय आईज कि मैंने इतनी मेहनत की थी. देन यू नो व्हाटएवर वी हैव अचीव्ड और अर्नड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वी शुड समटाइम्स टेक प्राइड आल्सो. सो आई थिंक सो डेफिनेटली. थैंक्स अ लॉट फॉर दैट. सो एंड सर, दो चीजें होती हैं. एक, आपने इतनी मेहनत करी एंड वी आर फॉर्चुनेट इनफ टू टेक ऑल दैट एक्सपीरियंस फ्रॉम यू एंड वी आर एबल टू actually live all those experiences that you have gained over this time.
And I'm pretty sure during this 1 hour, I will make sure that whatever my best experiences are out there, I kind of, share with you. It's not giving or taking. It's all about sharing with each other. बहुत ही interesting session होने वाला है. And I'm going to use Hindi and English mix. Guys, I know I get a lot of requests. Either speak in English or either speak in Hindi. मैं जो भी points है, whichever the points are very important, I will try to repeat in English and Hindi both. But I think so everybody learn Hindi, English and try to kind of make best of it. ठीक है? So yes, first question to every one of you is, what happened in 4th of February 2025? Can anybody tell me what is very special about 4th of February 2025? It will be surprised if I get some answers. Budget was on 1st February. Not on 4th. I wish shoot possible, पर मेरा शायद वो नहीं था. प्रीमियम राइज हुआ था. मॉनेटरी पॉलिसी. I think so you are going there, but not near where I want to go. Okay, Nifty time cycle, but I really like the way we are interacting with each other, right? Okay, Trump. Okay, I'll tell you very interesting thing. 4th February, SEBI made retail algo as a complete white box solution in terms of कि retail can trade algo trading. अब तक सेबी ने मैंडेट्स बहुत दिए थे लेकिन अभी तक क्लैरिटी नहीं थी. बट आई थिंक सो विद 4th February सर्कुलर दैट हैज बिकम द लैंडमार्क डेट where we as in retail traders have a power, okay, to trade something which an institutional traders, because I worked with Reuters and Bloomberg and I know the power of algos, and that's why my shift from a discretionary trader to a completely systematic algo trader happened. So 4th February gave us a liberty कि हाँ भाई retail traders are in the scene, we can do algo trading now, and that's the beauty about this new. मेरे लिए अभी ये 10 साल और exciting है. Going 10 साल जो next 10 years रहेंगे बहुत ही exciting रहेंगे अपने retail और specifically algo trading के लिए. तो अगर अपने पास algo है, ठीक है, पर अपने को strategy भी चाहिए. algo तो करना है लेकिन strategy भी चाहिए. तो स्ट्रेटेजी कैसे बनती है, इसका मैं एक छोटा सा एक जर्नी लेता हूं कि स्ट्रेटेजीज हवा से या कहीं से नहीं आती. इट इज एक्चुअली जब भी आप ट्रेड करते हो और आप पैसा बनाते हो, पैसा तोड़ते हो, व्हेन यू आर ट्रेडिंग एंड व्हेन यू आर मेकिंग मनी एंड यू आर लूजिंग मनी, दैट इज वेयर योर आइडिया स्टार्ट्स बिल्डिंग इट अप इन योर माइंड कि अगर ये करता हूं तो ये होता है और ये करता हूं तो वो होता है. नाउ व्हेंस यू टेक दोज आइडियाज, यू पुट इट इनटू अ सिस्टम एंड यू बैक टेस्ट दोज आइडियाज. Now when I say backtest ideas, सब लोग बोलते हैं यार पेपर बैकटेस्टिंग में तो हमेशा पैसा बनता है. रियल लाइफ में ही नहीं बनता. होता है कि नहीं होता है? कितनी बार होता है सबके साथ कि बैकटेस्टिंग में तो बहुत पैसा दिखता है लेकिन रियल टाइम में पैसा नहीं दिखता. उसके भी कुछ रीजंस है. उसके रीजंस है कि आपने बैकटेस्टिंग कैसे की हुई है. व्हाट डू आई मीन बाय दैट? आई विल गिव यू अ सिंपल एग्जांपल. अगर आप एक लॉन्ग ओनली सिस्टम की बैकटेस्टिंग करते हो तो आप पुराने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को नहीं लेते हो, पुराने निफ्टी के 50 स्टॉक्स, राइट? अभी तो आपके अभी के 50 स्टॉक्स को बैक टेस्ट करते हो, लेकिन बहुत पहले सत्यम भी निफ्टी 50 में था, रिलायंस कैपिटल भी निफ्टी 50 में था. सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जैसे जैसे टाइम होता है तो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट हैपेंस. बट अगर एक बैक टेस्ट में अगर कोई स्ट्रेटेजी प्रॉफिटेबल है तो आप उसको रियल टाइम पे लेके जा सकते हो. वैसे ही एक स्ट्रेटेजी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे. Let me just share my presentation, and if you can just give me a heads up that you all can see the presentation. Are you guys able to see it now? Yes, it's visible. Okay, perfect. So now we are going to talk about something called as this is the moment that we always keep on getting all the time, guys. Okay, so let's talk about straddle. आज मैं एक स्ट्रेटेजी के बारे में बात करने वाला हूं. उसका नाम है शांत बाजार का राजा. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एंड आई लव द वे यूटेड एल्गोस काइंड ऑफ come out with this name. Last time, anybody can guess what was the name of the strategy that we discussed? Anybody? OI strategy, Chakravyuh ka Tod. Now it is Shant Bazar ka Raja. So let's start with the journey. Okay. First of all, I'm not a SEBI registered investment advisor, not a financial advisor. I'm not giving any investment trading. I'm just giving you an hypothetical, एक नई idea generation की
बात करेंगे हम लोग। जो भी डेटा लिया है मैंने एटलीस्ट 3 मंथ पहले का डेटा लिया हुआ है, which makes up for the compliance. And obviously, don't trade with money that you can't afford to lose. So obviously, there is risk involved in the market. तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना है हमें दोस्तों. So जैसे कि पारुल ने मेरा क्विक इंट्रोडक्शन किया था, I will run through this slide very quickly. I've been a global director for CMT chapter chair for India. I've traveled like this is Sri Lanka, this is Nepal Rashtra Bank. So I went to a lot of central banks and taught them about technicals, trading, algo, and everything. But now let's jump directly into a very interesting part. Okay, market observation. एक बहुत ही famous statement है. In this world is nothing can be said to be certain except death and taxes. Correct? Everyone agree? दो चीज है, death and taxes. And with taxes we all agree right now. But there is, when you are trading in options world, there is another fact जो होने ही वाली है, which is what? Can anybody tell me? In the option world there is also one fact जो हमेशा होने वाली है. Arpit is saying spike. Yes, nowadays you are right. In this world, nothing can be said to be certain except debt, taxes, and theta decay. On the expiry, ये होने ही वाला है, right? ये theta decay is going to kick in. That's the fact. So you have to start thinking in those direction कि अगर मुझे theta decay को लेना है, what are the ways that I can take that theta decay in my positive stride? तो दिस इज हाउ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का एक बिहेवियर होता है कि जो थीटा वैल्यू होती है या टाइम वैल्यू होती है वो इतनी, जब भी डेज टू रिमेनिंग एक्सपायरी ज्यादा होती है तभी डिके नहीं होता, बट द मैक्सिमम डिके हैपेंस बिटवीन 0 and 1, बट इट ऑल्सो स्टार्ट्स 5 days before expiry, which is in our world we call it as a weekly expiry. So this is a good part where once the real theta decay starts kicking in, हमारे जो weekly expiries है that starts kicking in. Now, so if I wanted to ask you, okay, if I wanted to ask you, अगर मुझे theta decay खाना है, तो which are the 2 strategies that is most famous in the world? Can anybody give me? I really love the answer of Thembumali. Varun saying 920 straddles, strangles. You guys are genius. I don't think so you require this webinar per se. But you know, the straddles and the strangles are the best strategies to make some money using theta decay strategies. So let me take this one step forward. अगर मैं ऑप्शन है शॉर्ट स्ट्रेडल और शॉर्ट स्ट्रैंगल, आपको क्या लगता है कि मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट किसमें ज्यादा होगा, शॉर्ट स्ट्रेडल में या शॉर्ट स्ट्रैंगल में? अगर मुझे थीटा डीके मुझे सबसे ज्यादा कहां मिलेगा? अगेन एवरीबॉडी इज राइट, द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट यू विल मेक is in the straddle, and that's what we are going to talk about today. So again a question for you, is this market in an uptrend, downtrend or sideways? मैं बहुत ही question पूछूंगा guys, you have to and that's how it will become more interesting and you will also learn. It's a sideways market 100% करके, ये market कहीं नहीं जा रहा है, ओपन हुआ, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, वहीं का वहीं बंद हुआ. और assuming ये expiry day था, okay, assuming this was an expiry day, what should happen to the call option? It should go up. It was a trick question. No, it should go to 0. As we can see, the option opened over here and entire day it started going down and down and down because market में कोई spike नहीं थी, and this was the way where you know बहुत ही easy पैसा बना. किन लोगों ने कल सबसे ज्यादा पैसा बनाया? कल मार्केट में कुछ भी नहीं था. एग्री और नॉट? yesterday was a classic example, like what we have seen after a long time. It was a smooth decay day. तो आपने जोड़ी बेचा होता था, आपने स्ट्रेडल बेचा होता था, you would have made money. Yes, everybody made money. That's good. कॉल में लॉस हुआ तो पुट में तो प्रॉफिट होना चाहिए ना आइडियली. पुट में क्या होता था? पुट ऑल्सो decayed towards 0, and that's the most important thing as a trader हम लोग को understand करनी है.
कि अगर मार्केट में मूवमेंट नहीं होने वाली, ओके, उसके प्रेडिक्शन और उसको फॉलो करने के तरीके अलग अलग है, लेकिन एक बेसिक हाइपोथेसिस या एक मार्केट ऑब्जर्वेशन की जो बात की थी हमने, टू बिल्ड स्ट्रेटेजीज, एक फॉर्मेशन बना है कि अगर मार्केट कुछ नहीं करता है तो आपका कॉल और पुट दोनों डिके होगा। पर यहां पे आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, बार बार कॉल का चार्ट देख रहे हो, पुट का देख रहे हो कि मैं कॉल बेचू कि मैं पुट बेचू, मैं कॉल बेचू कि पुट बेचू। बट इज देयर अ बेटर वे टू सी कि डीके किस में ज्यादा हो रहा है और देयर इज नो स्पाइक हैपनिंग? देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वे to see call and put together. And what is that way? वो वे का नाम है straddle chart. Okay, now if you see, I'm just trying to give you some hypothesis to build up on this. Okay, ये straddle chart सुबह सुबह जो भी मतलब 100 रुपीज या 200 पे खुला रहेगा, ओवर अ डेज एंड पीरियड ऑफ टाइम अगर मार्केट में कोई स्पाइक नहीं आती है तो कॉल और पुट दोनों यहाँ पे थे और मार्केट में कोई भी स्पाइक नहीं है और मार्केट साइडवेज था, व्हाट हैपेंड टू दैट स्ट्रेडल चार्ट? जो 100 रुपीज का स्ट्रेडल था, एट द एंड ऑफ द डे इट बिकेम जीरो, बिकॉज ऑन एक्सपायरी डे एट द मनी कॉल और एट द मनी पुट का वैल्यू क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी द प्राइस ऑफ द एट द मनी कॉल एट द मनी पुट एट 330? Almost zero. I know there are smart, very smart people who will think there may be little delta, but I am talking about theoretical, journalistically. So we assume that at the money ka straddle chart at on the expiry date 330 will become zero. Now that is a crucial piece of information that I want to use in my strategy. कि मुझे ये स्ट्रेडल चार्ट को अगर ये यहां से 100 रुपए से जीरो तक गया है तो अगर मैं इसको ट्रेड कर पाता था कैसे भी तो मुझे अच्छा पैसा बनता था, एंड दैट हैपेंड यस्टरडे आल्सो। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो यू इज कि एक हाइपोथेसिस है कि भाई एक स्ट्रेडल चार्ट को मुझे ट्रेड करना है, विच इज नॉट वेरी प्रैक्टिकल, वी विल सी हाउ। बट एक ओरिजिनेशन हुआ कि मुझे स्ट्रेडल चार्ट को ट्रेड करना है, तो मैंने एटीएम कॉल और एटीएम पुट को ज्वाइन कर दिया तो मुझे बन गया स्ट्रेडल चार्ट। ओके, अभी ये इंडेक्स है अपना। इंडेक्स सुबह क्या स्ट्रेडल एवरी डे एवरी टाइम सेम रहेगा? क्योंकि हमने तो बोला कि भाई स्ट्रेडल सुबह जो खुलता है और शाम को आ गया तो वो जीरो हो जाएगा, पैसा बनेगा अपना। बट द स्ट्रेडल रिमेन सेम? द आंसर इज नो। ओके, द स्ट्रेडल डज नॉट रिमेन सेम थ्रू आउट द डे। सुबह जब भी मार्केट खुला था तभी समझ लो एट द मनी था 25,100, बट जैसे जैसे मार्केट ऊपर गया, डू यू थिंक आपका स्ट्रेडल अभी भी 25,100 है? द आंसर इज नो। योर स्ट्रेडल एट द मनी स्ट्रेडल हैज मूव टू 21,150। डू यू थिंक जब भी मार्केट ड्यूरिंग द डे बुल ट्रेंड आया तो आपका 25,150 ही स्ट्रेडल रहेगा एटीएम? द आंसर इज नो। द न्यू एटीएम स्ट्रेडल बिकेम्स 25,200। सो हमारी जो पहली हाइपोथेसिस थी कि भाई 9-15 को जो स्ट्रेडल था अगर वो 100 रुपए में चल रहा था और वो जीरो तक आ गया तो मैंने जो भी सुबह सुबह स्ट्रेडल बेचा था वो जीरो हो जाएगा। द आंसर इज नो। अगर इतना सिंपल होता था तो सब लोग पैसे बना लेते थे दोस्तों, पर इतना सिंपल है नहीं, क्योंकि स्ट्रेडल हर सेकंड चेंज हो रहा है। हर सेकंड तो नहीं, पर एवरी मिनट जब भी कोई वॉलेटिलिटी होती है द स्ट्रेडल कीप्स ऑन शिफ्टिंग। नाउ दैट्स द ट्रिक। तो लेट्स सी, अगर आपने 25,100 का एक स्ट्रेडल ट्रेड किया होता था, अज्यूमिंग उसकी वैल्यू 100 रुपीज की कॉल थी और 100 रुपीज की पुट थी, ओके, एट द टाइम व्हेन यू स्टार्टेड आउट अ 25,100 स्ट्रेडल ऑन द एक्सपायरी, जब भी मार्केट खत्म हुआ तभी उसकी वैल्यू थी 25,100। व्हाट डू यू थिंक शुड बी द वैल्यू ऑफ स्ट्रेडल? सो आई विल नॉट वेस्ट टाइम, एवरीबॉडी अंडरस्टूड। 25,100 का स्ट्रेडल सुबह 9-15 को बेचा था और मार्केट कुछ नहीं किया, मार्केट वहीं का वहीं चिपका रहा, कोई भी स्ट्राइक चेंज नहीं किया और एट द एंड ऑफ द डे 25,100 पे ही बंद हो गया, तो मेरा स्ट्रेडल हो जाएगा जीरो। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। मार्केट में सुबह हम लोग ने 25,100 का स्ट्रेडल लिया, बेचा, अज्यूमिंग
थी 100 रुपीज की, हम लोग ने जोड़ी बेची, मार्केट बंद हुआ नॉट 25,100 बट इट मूव्ड अप एंड इट क्लोज एट 25,100. What do you think should be the I think so Gaurav was very fast to answer rapid fire. What should be the straddle value? Straddle value is nothing but a 50 rupees, क्योंकि बाकी जो पुट था वो तो जीरो हो गया लेकिन कॉल का आपका 50 रुपया इन द मनी हो गया. और शायद गाइस मैं भी गलत हो सकता तो बता सकते हो, क्योंकि मैं भी कभी फंबल हो सकता हूँ, बट आई एम अज्यूमिंग दिस इज करेक्ट. ठीक है. एंड थर्डली, मॉर्निंग में अगर 25,100 का स्ट्रेडल था, ठीक है, और मार्केट बंद हुआ 25,200, चलो लेट्स सी हु इज द फास्टेस्ट. गौरव इज अगेन फास्टेस्ट. द स्ट्रेडल वैल्यू बिकम्स 100. सो कैन यू सी समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. अगर मैं 25,100 का सुबह कॉल भेज देता था और घर पे चला जाता था, या फिर मैं अपना कंप्यूटर बंद कर देता था, आई वुड हैव अज्यूम्ड के भाई मेरा 100 रुपया जीरो हो जाएगा तो मुझे पैसा बनेगा, विच इज नॉट द केस. क्योंकि अगर मार्केट 25,100 से 25,150 चला गया, आई वुड हैव लॉस्ट 50 bucks. और अगर मार्केट 25,100 से 25,200 चला गया, आई वुड हैव लॉस्ट 100 रुपीज. सो दैट्स द बिग प्रॉब्लम विथ अ स्टैटिक स्ट्रेडल. आप एक स्टैटिक स्ट्रेडल को ट्रेड करोगे तो ये प्रॉब्लम आ सकती है. और उसके प्रॉब्लम में क्या क्या है, आपको एक तो पहले स्ट्रेटेजी जो मार्केट मूव कर रहा है उसकी वजह से आपको एक डेल्टा मूव भी होगा, और आपका जो थीटा है वो खत्म हो गया जो हम लोग खाना चाहते थे. डायरेक्शनल रिस्क इंक्रीजेस. ओके, आपका एक डायरेक्शनल साइड पे आपका रिस्क बढ़ सकता है, और आपका एक गामा एक्सपोजर भी बढ़ सकता है. तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? Praveen has actually answered it. Gaurav is also very interesting. You guys are geniuses, right? What is there in the gift box for us? What do you think is yes, the answer is rolling straddle. And guys, trust me, this is a very powerful concept that I got. ये concept बहुत टाइम से था, लेकिन मैं ऑनेस्ट फीडबैक देता हूँ, 18 अप्रैल के बाद I have really started paying attention to this rolling straddle. What happened on 18th of April, by the way, guys? On 18th of April, anybody remembers this? Mohit, it was not spike, it was mother of all spikes. Atom bomb, like, right? So it was something that we have never ever seen in our option trading history, where Nifty fell by 300 points in just matter of second and recovered in 300 points. And that's the beauty about market. The risk, you as a trader needs to manage risk. And trust me guys, हम लोग रिस्क तो मैनेज करते थे, लेकिन वो भी हम लोग से भी साइकोलॉजी हमारी भी हिली, because it's something that we have never seen in the past. So let's go back to our rolling straddle. Now what you see, this is a straddle chart, but can you see something very interesting is red mark, green mark, red mark, green mark, red mark, green mark. What do you think as these marks are? What do you think these marks are? They are nothing but actually the shifting of the strikes. समझ लो ये 25,100 था तो ये 25,000 हो गया, ये वापस 25,100 हुआ, ये वापस 25,200 हुआ, ये वापस नीचे आया. तो whenever the strike is changing, you can see a mark over there. That means market जो स्ट्रेडल है आप जो देखते हो, इट्स नॉट अ स्टैटिक. आप अगर स्टैटिक स्ट्रेडल करोगे तो मार्केट ने कई बार स्ट्राइक चेंज की है. तो आपको मार्केट के साथ रहना है, आपको हमेशा मार्केट के एटीएम में रहना है. और उसी के लिए आपको एक रोलिंग स्ट्रेडल के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी था, कि अगर मार्केट यहाँ पे मैं हर बार मार्केट के साथ रहूंगा, तो आई एम नॉट सेइंग दैट यू विल रेप्लिकेट एग्जैक्ट पे ऑफ, कि यहाँ पे 100 रुपया था वो वाला जीरो हो जाएगा आपका, लेकिन आपको ये 100 रुपए में से 50 रुपए शायद मिल सकते हैं, और उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है. एंड वरुण इज राइट, इट इज ऑल दिस एटीएम स्ट्राइक्स दैट आर गेटिंग चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ये तो हम लोग भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, मैन्युअली करो, जब भी स्ट्राइक चेंज होता है तभी करो. अगर इतना सिंपल होता था तो सब लोग करते थे. अगेन पहली चीज प्रॉब्लम आती है, आपको कांस्टेंट मॉनिटरिंग करना पड़ता है उसको, कि भाई एवरी सेकेंड आपको मॉनिटर करना पड़ता है. आई थिंक सो गौरव वॉज वे फास्ट ऑफ मी.
he has seen the presentation looks like, so there are slippages. और ये वाली जो है ना बहुत ही है. और guys, I'll be very candid and honest with you. ये जो स्लिपेज वाला फैक्टर है ना, वो तो आप ऑटोमेशन भी करोगे ना तो उसमें भी थोड़ा बहुत तो आएगा, लेकिन ये बहुत कम हो जाएगा व्हेन यू आर डूइंग मैन्युअली. और ये जो मैन्युअली करने में आपको स्लिपेज ज्यादा क्यों आएगा और ऑटोमेशन करने में स्लिपेज कम क्यों आएगा? द रियल क्रक्स लाइज हियर, ह्यूमन बायस. क्योंकि कभी हम लोग एक्साइटेड होते हैं, अपने फेवर में होता है, तो हम लोग भूल जाते हैं कि भाई स्ट्रेडल को रोल करना है. कभी हम लोग डर जाते कि अरे इतना बड़ा स्पाइक आ गया, अभी क्या रोल करने का, छोड़ दे, नहीं करते. फिर स्पाइक बढ़ के वापस जोर से नीचे आ गया तो वी फील सैड अबाउट इट कि यार यार बेच दिया होता तो अच्छा होता था. और वही स्ट्रेडल जब भी जीरो हो जाता है तो वी गेट फ्रस्ट्रेटेड एंड वी गेट एंग्री एंड से के बॉस ये सब नहीं चलता, बकवास है. कैन यू सी हाउ आवर इमोशंस आर ड्राइविंग द वे वी आर ट्रेडिंग? And that's the beauty about algo trading and automated trading. I'm not saying ये human emotion को completely remove कर देंगे, but ये human emotion को कई हद तक control करेंगे. Okay, and वही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे रेगुलेटर ने बताया कि 9 out of 10 traders lose money. तो वो जो 1% है ना, उसका कहीं ना कहीं ये जो ह्यूमन बायस है ना बहुत स्ट्रांग है. या तो फिर वो एल्गो है या तो वो ह्यूमन बायस बहुत स्ट्रांग है. ठीक है. सो ये क्वेश्चन सबके दिमाग में है कि भाई ये रोलिंग ट्रेडर मैन्युअली तो नहीं कर सकता. तो यू ट्रेड केम आउट विद दिस ब्रिलियंट आइडिया ऑफ ऑटोमेटिंग दिस कॉन्सेप्ट एंड दे से बॉस ये मैन्युअली नहीं कर सकते ना. दे हैव बीन डूइंग इट डे इन डे आउट एंड दे लर्न दिस टेक्निक वेरी वेल. ठीक है. How do we automate the rolling short straddle? So that's where an entire new journey, an entire new strategy got built with an idea. पहले तो hypothesis क्या थी? On expiry day ATM कॉल और पुट ऑप्शन जीरो हो जाते, मुझे वो करना है. लेकिन प्रॉब्लम है कि स्ट्रेडल तो बार बार शिफ्ट होते हैं, तो मुझे हर बार स्ट्राइक शिफ्ट करनी है, लेकिन मैन्युअली नहीं कर सकते. So let's use technology to do this rolling short straddle. So now, and that's where this strategy got introduced, called Shant Bazar Ka Raja. Compliance stops me to talk so much about this strategy, but guys, this is one of, you can have a look at it when you explore the UTrade platform, and you can backtest this strategy. You can do everything on your own. But I can tell you this, and I've been using it personally for my own trading. This is one of the very, very profitable strategy, or it is one of the good strategies that is available in UTrade Originals. So, what is this strategy tells us? Shant Bazar. What does this mean? That means this strategy is very suitable for a range-bound market. अगर स्पाइक हुआ तो यस, दिस स्ट्रेटेजी विल सफर. बट देन अज्यूमिंग कि आपके पास निफ्टी की मंथ में कितनी एक्सपायरी है? 4 एक्सपायरी. यस और नो? डोंट यू थिंक चारों 4 खराब होगी? मे बी नॉट. क्या 2 खराब हो सकती है? हो सकती है. लेकिन मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट की महीने में की एक एक्सपायरी खराब होती है, बाकी 3 स्मूथ होती है. या तो एक बहुत ही खराब होती है, एक थोड़ी वॉलेटाइल होती है, बाकी 2 स्मूथ होती है. तो विद दैट दिस रियली हेल्प्स अस टू प्ले अ साइडवेज मार्केट वेरी वेल ऑन एन एक्सपायरी डे. सो व्हाट आर द रूल्स ऑफ दिस स्ट्रेटेजी? रूल्स आर वेरी सिंपल. ये स्ट्रेटेजी चलती है निफ्टी पे ही. ठीक है. ये कभी ट्रेड होती, ये ट्रेड होती है डेली. एक्सपायरी कौन सी हम लोग लेंगे? हम लोग लेंगे एक्सपायरी वीकली. ठीक है. स्ट्रेटेजी का स्टार्ट टाइम क्या है? कैन एनीबॉडी वांट टू टेक अ गेस व्हाट शुड बी द स्ट्रेटेजी? एवरीबॉडी इज जीनियस. द स्टार्ट टाइम इज 9:20 बिकॉज वी थिंक कि पहली 5 मिनट की वॉलेटिलिटी थोड़ी खत्म हो गई. 9:20, 9:30
चक्रव्यूह के तोड़ में 930 था बिकॉज ओआई को बिल्डअप होने में टाइम लगता है, राइट? जब इस स्ट्रेडल की जो स्ट्रेटेजीज होती है, वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, अब जितनी जल्दी बेचोगे उतना मोटा प्रीमियम मिलेगा, क्योंकि जैसे ही आपने वो पिक्चर में देखा था स्ट्रेडल के, वो सुबह खुला और गिरते ही रहा है, और एक्सपायरी के दिन कॉल और पुट जीरो ही होने वाले हैं। तो जितना आप जल्दी ट्रेड करोगे उतना बेटर है फॉर अ कंबाइंड प्रीमियम स्ट्रेटेजीज। सो वी हैव टेकन 920 क्योंकि तब तक सफिशिएंट लिक्विडिटी बिल्ड हो जाती है। What should be the strike selection? Let's take a guess. What should be our strike selection? ATM, Filty Delta. Perfect. Now, this is the most important part that nobody talks about. Everybody talks about कभी profit book करना है, कभी निकलना है. But in my trading journey, the only thing that has really helped me as a trader, जैसे पारुल ने बताया था कि इतने सालों का experience अगर मुझे आपसे शेयर करना हो, तो मैं एक स्टोरी के बारे में, आई विल कम टू स्टॉप लॉस एंड रूल्स अगेन, बट आई थिंक वी आर हियर, सो लेट्स टॉक अबाउट दैट. सो आई मेट अप दिस लेजेंडरी ट्रेडर कॉल्ड एज लैरी विलियम्स. एंड लैरी विलियम्स ने मतलब काफी लोगों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए वर्ल्ड में, यूएस में एक ट्रेडिंग चैंपियनशिप होती है जहां पे आप अपना खुद का पैसा डालोगे और एक साल ट्रेड करोगे, और जो सबसे ज्यादा पैसा बनाता है, he will get recognition, fame, money, and all that stuff. And that guy turned $10,000 into $1 million, not one time, not two times, but three times. And he taught his strategies to his daughter, Vanessa, and she also won a trading championship. So being a CMT, I was very fortunate. I was a global director for CMT, so I went to US for a conference and I met up with Larry Williams. तो मैंने लैरी को पूछा कि लैरी, यू हैव डन दिस 3 times एंड यू टॉट योर डॉटर एंड शी आल्सो वन, व्हाट इज दिस सीक्रेट ऑफ योर स्ट्रेटजी, लाइक यू नो व्हाट इज योर स्ट्रेटजी? एंड द फनी थिंग इज ही आंसर्ड मी अ वेरी इंटरेस्टिंग आंसर. उसने बोला, विशाल, व्हेन यू आर ट्रेडिंग देयर कैन ओनली 4 things that can happen. There are only 4 things that can happen. Can anybody tell me what are the 4 things? Okay, Gaurav knows. Okay, big profit, big loss, small profit, small loss. As a trader, my job is to make sure that I don't have a big loss. So the answer तो आपके दिमाग में आएगा, how do I safeguard my big loss? So I asked him, like, how do I safeguard my big loss? And he told me, Vishal, every big loss was once very small loss that you refused to take. Every big loss was once very small loss that you refused to take. And that's how you safeguard yourself from a big loss. So that's how I would encourage everybody to think risk management. That is the most important thing. So stop loss. In this, max loss, जब भी अगर मैं रोलिंग स्ट्रेडल कर रहा हूं, जैसे ही 3000 का लॉस हो गया, the strategy will stop. That is what Mohit asked, or someone asked, like, अगर IV volatility हो गई तो क्या? Yeah, there are days where your strategy will not work. I told you, out of 4 expiry, 1 expiry will kill you. 1 expiry will make you परेशान, वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करती रहेगी. And 1 expiry will tell you कि भाई आप क्या करो कि आप बहुत पैसा बनेगा. और this strategy actually works on all daily basis, but there are a lot of variations which I cannot go in detail in the webinar. But I'm going to talk about one interesting aspect of this strategy is 15% on zero DT. मतलब अगर 15% का मुझे लॉस हो गया, ओके, अगर मेरा 15% का लॉस हो गया, तो आई विल शिफ्ट माई स्ट्राइक. मतलब आई विल टेक द न्यू स्ट्राइक प्राइस एंड ट्रेड दैट स्ट्राइक प्राइसेस. आई विल कम टू दैट. Okay, and I will exit at 3 o'clock 5 minutes. Note, trading in this strategy should be avoided on an event day because we all know budget day पे, budget के बाद IV गिरी थी, लेकिन budget तक ये IV गिरेगी नहीं. अगर if there are announcements, RBI announcements or anything, this strategy can really create problem for you. So it's a call that in a, you want to really take that risk, or you want to let the storm pass by and then trade in the market. Okay, so now this is an example. Okay, 25,100, this is an illustration. 25,100 पे, okay, मैंने एक सैडल बेचा
I short the straddle at 146. Can anybody take out a calculator fast and tell me what is the 15% of 146 by any chance? If somebody's a mathematician, I can do it verbally. So almost 21 rupees, yes. And the market kept on going up and hit my 161 rupees 15% stop loss. At that point of time, my ATM straddle was not 25,100. This is how the behavior of the strategy would work. U-Trade Algo or ya Shan Bazaar ka Raja will figure out what is the ATM straddle now and will sell that 25,150 ka straddle at 190. Okay, and this is again an approximation or idea to give you. अगर जैसे ही मैंने 25,150 का straddle बेचा at 190, उसका 15% कितना होगा? मार्केट घूम रहा है, मार्केट नीचे गया, you are happy, IV गिर रही है, everything is very nice, and then all of a sudden the market starts going up and your stop loss of 15% at 218 got triggered out. Shan Bazaar ka Raja will again check this. Okay, at 25,200 by मेरा stop loss hit हो गया है, and what is my this thing? Okay, 247. This is an idea. Again, I'm not saying this is the way the actual trades has happened, but this is how it will happen in your Shan Bazaar ka Raja or U-Trade algos. So whenever there are 15% ka stop loss hit, a new straddle will be sold, and then again 15% का उसके ऊपर stop loss रखा जाएगा. That way, what is happening is you are always at the money. तो अगर मार्केट यहां से 25,200 हो गया, assuming कुछ भी नहीं हुआ, you sold a straddle at 218 and it became 0, and that's how you make money. मार्केट वॉलेटाइल कई बार कैसे होता है, मार्केट ऊपर नीचे या ऊपर ऊपर जाते रहता है और फिर वहां पे चिपक जाता है और वहीं पे पूरा दिन निकालता है. So you may lose something there, but then once the market becomes sideways, that's what we want, a easy market. And that day आपका कुछ भी नहीं होगा, ये 218 रुपए वाला वहीं का वहीं ऊपर नीचे करते 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 डीके होते जीरो हो जाएगा, and you will cover up all your losses that you had it in the previous trades. On the contrary, on the other hand, if this happens, something like this, the market is sideways, market 25,100 पे चल रहा था, ओके, एंड वहीं का वहीं मार्केट पड़ा रहा पूरा दिन, कुछ भी नहीं हुआ, उसने हार्डली कोई स्ट्राइक चेंजेस की, एंड इट वाज इन द रेंज बाउंड मार्केट. ऑन 3-5 योर स्ट्रेडल विल बिकम 0. सो दिस इज हाउ दिस स्ट्रेटेजी परफॉर्म्स. इट ऑटोमेटिकली एडजस्ट to the new straddle whenever the opportunity comes in or whenever the stop losses are getting triggered. So if you are interested के boss ये strategy है, I can see lot of questions in terms of पैसा बनता है कि नहीं बनता है and everything. We cannot give it to you right away, but I would encourage you to create an account on U-Trade, and there is also, I think, so free trial available, so you can actually go and backtest this strategy and look at the trades, how the trades are performed. You can do the back testing of 7 days, 1 month, 1 year, 2 year, 3 year, whatever you like it, and just hit this back test button and it will give you the profitability. There is a free trial for 14 days for you guys, right? So how do you deploy? Once you open up a free trial, or you can start trading it, you create your login account, you have your this strategy is available as a card. You click on back test over here. The minute you click on backtest, it gives you how much you want to deploy on this, and then you can deploy this strategy. So this strategy gets deployed and you can trade it live also. So there is a surprise for you. Up till now, this strategy was only running on Nifty for a longest period of time, but with the new regime, what we have asked or what we have got, Shan Bazaar ka Raja for Bank Nifty and Sensex, which just got introduced today. So at least we will have an opportunity to play the market now, at least 8 expiry, because on last week Nifty karo ya Bank Nifty karo, it will be the same, but Sensex you can do it, right? So this way you can do Bank Nifty and Sensex and Nifty on this. So a question tha before I round up. There are almost 10 to 15 strategies. Do you guys want me to cover? Because I think so there was a request
from everyone, so it gave us a motivation कि ऐसी स्ट्रेटेजी के बारे में लास्ट टाइम हम लोग ने OI बेस्ड स्ट्रेटेजी के बारे में बात की थी. टुडे वी टॉक्ड अबाउट द रोलिंग स्ट्रैडल के बारे में बात. Would you be interested to know more about such strategies in the coming webinars? If you can put it yes, it will really give us that what do you call it, motivations. Yes, I can see a lot of yes. So I hope this has really helped you to at least think in a different direction कि हाँ भाई ऐसे भी स्ट्रेटेजी बन सकती है, ऐसे भी मार्केट में लोग पैसे बना रहे हैं. एक रोलिंग स्ट्रैडल करके कोई कॉन्सेप्ट्स है. So that's why stay tuned and we will keep on coming out with this kind of strategies. And thanks for your love and everything. So I will open up for question, Parul. So you can help me with the questions. Yes, sir. Thank you so much for your insights. So we'll start with Mohit's question. You said that you will be taking that later. So his question was, but if IV is going up constantly, so there might be losses. So Mohit, as I told you, yes, there is no 100% strategy. The accuracy of this strategy, I don't know, I cannot say for the compliance reason, but it's a good strategy. There will be days where you will have a IV spikes and you will lose money. But then there are days where there is no decay, no spikes on those days. That time you make money. And that's why whenever you are trading algo systems, you do not run only one strategy. You run the entire basket of strategy. Some may be long walls, somebody will be short walls, somebody will be like, directionally khelo, somebody will be, predictive models. So we never know what will happen. But on a standalone basis, this strategy on a volatile day, and that's what we said, try to avoid this strategy on a event day. And agar beech mein spike ho gayi, yes, this strategy will incur a loss. But yeah, as I told you, no strategy is 100%. There's another question. Can we use any indicator on straddle chart? You can use indicators on straddle chart like super trend. I use super trend and RSI on the straddle chart. But but the beauty about Shant Bazaar ka Raja is, I'll tell you very interesting part. Okay? We as a trader wants IV to fall. See, there are three kinds of traders. Let me be very give you a perspective. एक ट्रेडर होता है जब भी जोड़ी या स्ट्रैडल गिरता है तभी बेचते हैं. एक टाइप ऑफ ट्रेडर होता है जब भी आईवी बढ़ती है तभी बेचते हैं. एंड देन देयर इज इन बिटवीन. सुबह सुबह हम लोग ने कई बार देखा है, इनफैक्ट इट हैपेंड दिस ट्यूसडे, के मार्केट में मॉर्निंग में स्पाइक आई एंड थ्रू आउट द डे इट गॉट सोल्ड ऑफ. सो व्हेन यू यूजिंग शांत बाजार का राजा, अज्यूमिंग आपको फर्स्ट ट्रेड में शायद लॉस होता था, लेकिन इमीडिएटली आपने एक हायर प्रीमियम का स्ट्रैडल बेच दिया विच बिकेम जीरो. सो फर्स्ट स्ट्रैडल पे आपको लॉस हुआ 15% का, लेकिन जो 400 रुपए वाला स्ट्रैडल था वो कटा आपका 450 में, और वो टाइम पे आपने 450 या 500 का एक स्ट्रैडल बेचा था विच बिकेम जीरो. यू एक्चुअली मेड अप लॉस ऑफ योर 50 रुपीज का स्ट्रैडल ऑल्सो विच यू इनकर्ड इन द फर्स्ट ट्रेड. सो समटाइम्स इज बेसिकली अगर आपको मॉर्निंग स्पाइक में पैसा लग गया तो इट इज डज नॉट नेसेसरीली कि आपको पूरा दिन वो स्पाइक में ही रहेगा. इट विल कूल ऑफ बिकॉज इट इज अ जीरो DT, राइट? रिमेंबर दैट, मतलब जीरो DT पे बाकी दिन भी चलता है. ठीक है. There is another question, when to deploy the strategy? See, this strategy can be deployed on all the days. Our personal preference has been Wednesdays and Thursdays, but this strategy can be deployed on all the days. There is one more question saying, please explain entry and stop loss and also re-entry. Okay, let me just go to that slide. This PPT is still visible to you all? Yes, it is. Yes. So this is a kind of an illustration example कि आप सुबह सुबह आए, आपने 25,100 का ATM स्ट्रैडल है, वो चल रहा था 146 रुपीज पे, बेच दिया. सो जैसे ही आपने 146 पे बेचा, एक इमीडिएटली शांत बाजार का राजा क्या करता है, उसके ऊपर 15% लगा के एक स्टॉप लॉस लगा देता है. अगर मार्केट आपकी अगेंस्ट गया, जैसे ही 146 का 15% वाज 168, इट विल स्टॉप यू आउट इन द मार्केट. बट वो टाइम पे वो देखेगा कि भाई सुबह तो ATM था 25,100, इज द सेम ATM राइट नाउ? द आंसर मे बी यस और आंसर मे बी नो. इफ द आंसर इज नो, देन इट विल फिगर आउट कि ये 25,150 ATM चल रहा है. That means I'm going to sell another straddle
of 25 150 because I want to always be ATM. तो मैंने वापस 190 पे एक स्ट्रेडल बेचा और उसके ऊपर 15% का स्टॉप लॉस लगा दिया 190 के ऊपर, क्योंकि ये वाला तो मेरा स्क्वायर ऑफ हो गया, 146 वाला जो फर्स्ट एंट्री था वो स्क्वायर ऑफ हो गया. नाउ आई एम रनिंग विद ओनली सेकंड एंट्री. नाउ एज यू कैन सी मार्केट वेंट अप और उसने मेरा 168 का 15% का स्टॉप लॉस था एट 218. दैट गॉट ट्रिगर्ड आउट, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एटीएम स्ट्रेडल वाज 25 200 एंड दैट्स वेयर माय मैंने ये जो सेकंड एंट्री थी वो भी स्क्वायर ऑफ कर ली और एक थर्ड एंट्री क्रिएट की एट 247. So yeah, this is how your actually stop loss and the journey of a trade will go away. Yeah. There is also one question which is repeatedly asked here: how many re-entries it will take? So yeah, that's a good question. Although it is not part of the disclosure, but it may take around 12 re-entries. Is there a limit to maximum number stop losses that we can take on any given day? Yes, so it is 12. There is one more question from Mohit. How should we divide the funds in U-Trade directional and non-directional strategies? So once you get a U-Trade login account created, they have already classified strategies based on aggressiveness and directionality and non-directionality. So once you backtest them, you can actually create your own basket of strategies. This is a very good directional strategy that I want to complement with this non-directional strategy. और इनका correlation थोड़ा कम है. So let me deploy both of them together, which will help me to play a directional market or a non-directional market. There is one question: is there any chance that stop loss will surpass on automation? See, I wish I could have said no, there is no chance, but the reality of the life is yes, it will surpass. Okay, and that's why when we say algo trading is not your ATM machine, it is not your ATM machine कि आपने सुबह चालू किया और शाम को पैसे आने लगेंगे. It is your money. You have to keep a observation of it. Obviously, U-Trade makes all the necessary requirement कि अगर stop loss skip हुआ तो it retries to cover up your position. अगर नहीं हुआ तो वापस it will retry to cover up your position. But it is always better. जब भी इतनी लॉन्ग फ्लाइट्स होती ना यूएस की, मैं ये हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि यूएस की जो लॉन्ग फ्लाइट्स होती है 24 आवर्स, डू यू थिंक पायलट 24 आवर्स फ्लाइट चला रहा है? द आंसर इज नो. पायलट टेक ऑफ के टाइम, लैंडिंग के टाइम और टर्बुलेंट वेदर पे मैन्युअल कंट्रोल लेता है. सेम थिंग इन एल्गो ट्रेडिंग. आपको जब भी स्ट्रेटेजी डिप्लॉय कर रहे हो मॉर्निंग में 10-15 मिनट देखनी है. स्क्वायर ऑफ के टाइम 3 बजे देखनी है कि मेरी सब स्क्वायर स्ट्रेटेजी स्क्वायर ऑफ हुई है. And if there are turbulent weather, if there are crazy spikes like 18th April, you really need to be on your screen to just make sure that it is running fit and fine and there are no jumping of the stop loss. But to answer your question quickly, can it jump? Answer is yes. Do we have a mechanism to stop it? Yes, we try to kind of retry it to get out of the position. Next question is 12 re-entry at 3,000 loss. Each maximum loss is 36,000, which is the 12% of straddle margin. No, so it is either because you are assuming कि every time मेरे को 15% का loss होगा. यहाँ पे जब भी मार्केट नीचे आता है, sorry I forgot to mention this, there is a trailing component also, where what happens is when the straddle trails, you get into a profit and you book that out, and then you create another straddle. So somewhere it will also have a profit, but to answer your question, it's not 36,000, it's 3,000 maximum per lot. So जैसे ही मतलब आपकी स्ट्रेटेजी आज के दिन में जितने भी री एंट्री, जितने भी प्रॉफिट टारगेट जो भी हुआ है, उसके बाद अगर 3,000 का लॉस हुआ, मैक्स लॉस हुआ, it will square off the positions. It will not trade for the day. Next question is when stop loss hit, then both leg have to square off or keep riding non-stop loss leg. So there is this new strategy that we are going to talk about, which is called as Brahmastra. And if interested, we will do that strategy in our next algorithm 2.0 next month, where what you just mentioned happens, where when a strategy, combined premium or what you said, call and put, and the stop loss is hit, it actually covers the, cuts out the losing trade and let the winning trade ride. But in this scenario, in this strategy, Shan Bazaar ka Raja, it square offs both and create another new straddle because this strategy will always want to remain delta neutral, come what may.
So people are also asking that can we do our own strategies on uTrade algos? Parul, you want to answer that? Yes, definitely. You can create your own strategies on uTrade algos as well. But here, what we are talking about is the pre-defined and pre-created strategies, which are exchange approved as well and approved by the mentors as well. So we always recommend using those strategies. But yes, you can come on our platform and create your own strategies as well. So one question, sir, do you conduct workshop on courses? No, whatever I do is with Share India right now. So stay tuned with all the new webinars and new strategies that we do. Yes, right, great. Thank you. Thank you so much, sir. Yeah. So I guess all the relevant questions have been answered. If anyone is left with a question, you can type in. And before we allow sir to step out of the webinar, I just wanted to say कि thank you sir. थैंक यू. आज आपके साथ हमने एक बहुत ही अमेजिंग स्ट्रैटेजी और एक अमेजिंग जर्नी कवर की बेसिकली. एंड बिफोर वी स्टेप आउट, आपके साइड से ऑडियंस के लिए एक फाइनल सक्सेस मंत्र. See, देखो, basically success mantra मेरे लिए तो algos have really changed the game, but lot of people are always worried about doing something new. Okay guys, जैसे जब भी हम लोग साइकिल चलाते थे ना, तभी अपने साइकिल के बाजू में 2 पहिए होते थे which was helping us. Okay, and they are like your mentors, but also in terms of uTrade algos, these are all ready-made strategies, custom built by professionally built and approved by mentor, as Parul mentioned. कि ये strategies आपको एक algo trading की journey में start कर सकते हैं. So always take little risk. We are in the business of risk. अगर आप risk नहीं लोगे तो फिर इश्क नहीं होगा. So my success mantra is basically you need to take and you need to actually come out of your comfort zone to do something different, and I think so that would really help you to go a long way. Thank you so much, sir. Thanks for your valuable time, and thank you everyone. Thank you everyone for your time. Thank you so much. Thank you. Bye bye. Thank you, sir. Bye bye. Bye.